पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया। हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करें पिता। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 19 अध्याय, राजा का यशायाह से सलाह मांगना। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को, जो राजघराने में काम करता था, और शेबना मंत्री को, जो याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है, जो वचन तूने सुने हैं, जिसके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उसके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूँगा और वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी देश में तलवार के साथ मरवा डालूँगा। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा त्रिहाका के विषय में ये सुना कि वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को ये कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, ये कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर तू क्या बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उनको बचा लिया? हमात का राजा, अपार्द का राजा, सपवैम का राजा और हेना और ईवा के ये सब राजा कहाँ रहे? इसी पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से ये प्रार्थना की, है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है, करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सेनहेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो ये है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वह उनका नाश कर सके। इसलिए अब हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि वह केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सेनहेरीब के विषय में मुझसे की है, उससे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने ये वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नामधराई और निंदा की है वह किसकी है? तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है, बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊँचे ऊँचे देवदारुओं और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूँगा। उनमें से जो सबसे ऊँचा टिकने का स्थान होगा उसमें से और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूँगा। मैंने तो खुदवाकर प्रदेश का पानी पिया और मिस्र की नहरों में पाँव धरते ही उन्हें सुखा डालूँगा। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने ही ठहराया है, अगले दिनों में इसकी तैयारी की थी, उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है, कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। इस कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी हरी घास
और छत की घास ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठा रहना, कूच करना और लौट आना जानता हूँ। ये भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है, तेरे अपमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं। मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर तेरे मुंह से अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम खाओगे जो आप से आप उगे, दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वह खाओगे, तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, दाख की बारियाँ लगाने और उनका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए लोग सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा ये काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूँ कहता है, वे इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तौर भी मारने ना पाएगा, ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी मार्ग से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की ये वाणी है, मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब वे उठे तब देखा कि शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्तोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था। तब अदोमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र हसदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।